बी नॉर्मल इन, ठीक है। तो पीटीएच नॉर्मल किस में होगा? सूडो पैराथायराइडिज्म में, ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। और बाकी और भी ऑप्शंस लेट्स सी। तो पीटीएच नॉर्मल किस में होगा? इसने लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस। एज फार एज आई रिमेम्बर पास्ट में इसका जवाब जो है वो कुछ और था, ये ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, उसमें ऑप्शन और था। अगर ये ना हो पैजेट वगैरह या कोई और ना हो तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस को चूज कर लेना। कंपोनेंट्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ये रिपीटेड चीज है। स्मूथ मसल्स होते हैं एक्स्ट्रा, अच्छा स्मूथ मसल्स के इर्द गिर्द, ये फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये 3 सेल्स होते हैं। उसके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और कुछ जो है वो सेल के अंदर लिपिड्स होते हैं, यानी इंट्रासेलुलर लिपिड्स होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स होते हैं। तो ये सारी तीन चार चीजें मिलकर बना देते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। अब जो है पीटीएच कॉज क्या करता है? कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। नियोस्टिग्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिपीटेड चीज है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करता है। उसके बाद आ गया पार बॉइलिंग पैडी बॉइल्ड राइस। अच्छा, पैडी बॉइल्ड राइस, ठीक है। तो उसमें विटामिन कौन सा इन्वॉल्व होगा? दिस इज रियली इनकम्प्लीट है ये, कि अब इसमें तो कुछ भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। बहरहाल पैडी बॉइल्ड राइस के लिए कौन सा वो विटामिन उसके साथ एसोसिएशन? बेसिकली दे आर सेइंग कि जब राइस बॉईल किए जाते हैं तो विच विटामिन गेट्स डेफिशिएंट, तो वो विटामिन बी1 थायमिन की बात हो रही। ठीक है जी, ठीक है। राइस बॉयल जब करें तो कौन सा विटामिन डेफिशिएंट होगा? तो विटामिन बी होगा। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा जी? ट्राइसोमी 21। एडीएच फैसिलिटेटेड मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, तो एडीएच हो या ना हो, मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हमेशा पीसीटी से होती है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉड साइन विच लिगामेंट डैमेज, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर ड्रॉड साइन में इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर ड्रॉड साइन में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। सिंपल इज दैट। ट्रैक्टस सोलिटेरियस रिसीव्स एफरेंट फ्रॉम, ठीक है। तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइसेमिनल जर्नल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है, ठीक है। और स्पेशल विजुअल डिफरेंट ट्रैक्टल सोलिटेरियस, जनरल विजुअल डिफरेंट प्लस जनरल विजुअल डिफरेंट डॉर्सल न्यूक्लियस, ठीक है। और स्पेशल विजुअल डिफरेंट न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। चलो जी, ठीक है, ओके। फ्रेंजियल स्वेलिंग्स में, फ्रेंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग में कौन कौन सी नर्व होती है? वो 5, 7, 9, 10 नर्व होती है। मैप डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ बेरोसेप्टर्स। अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होगी? ठीक है। तो अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, अब इसमें एक्यूट ब्लड लॉस में हमने जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, या तो उसने वो आरबीसीज दिए होंगे तो विच विल बी नॉर्मल या विच विल बी डिक्रीज, इस तरह करके कोई ना कोई आगे ना वो पूरी स्टेम की होगी, ठीक है। तो डेट विल बी आरबीसीज और समथिंग, जो भी उसके अकॉर्डिंग दिया हो। अगर वो इसकी पैथोलॉजी पूछ ले तो आपको पता है एक्यूट ब्लड लॉस में वो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। सर ये जो पीटीएच वाला सवाल है ना, ये पैराथायराइड हार्मोन जो है नॉर्मल होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में लेवल इंक्रीज होती है, ये बता दूं सबको, कंफर्म है। इसका पेजेट, अगर मैंने वही बताया, अगर पेजेट दिया हो तो वो होगा, या दूसरा एक वो सूडो वाले में भी मेरा ख्याल था, सूडो वाले में जो है उसका वैल्यू का कोई था कि नॉर्मल होता था या कुछ, ठीक है। आई एम नॉट, अच्छा। उसके बाद आ गया सेंट्रल वेन्स ऑफ रेटिना, ठीक है। सेंट्रल वेन्स ऑफ रेटिना में क्या होगा? पेनलेस विजन लॉस, रिसीव थ्रोम्बोसिस टू सिग्मोइड साइनस, रिमेनिंग ऑप्शन नॉट रिमाइंड, ठीक है। अच्छा, इसमें उसने कहा है जी रिसीव थ्रोम्बस टू सिग्मोइड साइनस, व्हाटएवर दिस, प्लीज सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी गुड, हमसे आप कंटिन्यू करो। और दूसरा ये है कि किसी को कोई भी इशू आ रहा है किसी क्वेश्चन पे तो ग्रुप में पोस्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह मैं MCQs विद एक्सप्लेनेशन ये सब कुछ तैयार कर रहा हूँ। आज रात 5 बजे तक मैं खुद जाग रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं सब पोस्ट कर दूँगा। MCQs विद एक्सप्लेनेशन होंगे। और अभी तक हमारे पास जो डेटा आया है हम उसको कंपाइल करके देख रहे हैं ताकि आप सब लोगों तक पहुँच जाए। अदरवाइज़ पहले किसी भी साल में इस तरह नहीं हुआ कि सेम डे पे MCQs विद एक्सप्लेनेशन आ जाए। तो हमारे पास जो लिमिटेड डेटा है उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अगर आप सबके पास डेटा हो तो साथ साथ वो भी इसमें वो ऐड ऑन करते जाएँ, ठीक है। बाकी हमजा भी मुझे ट्रस्ट है, और माशाल्लाह बाकी सबको पूरी टीम को ट्रस्ट है, और वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। और हमजा अब आप कंटिन्यू आगे करो। वेरी गुड यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, अच्छा
उसके बाद आ गया जी MCV 79 दिया हुआ है, MCH 29 दिया हुआ है, MCHC 26 दिया हुआ है। ठीक है, अब MCV देखें वो कम दिया हुआ है ना, MCV कम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा डॉक्टर साहब, ये डिस्कस हो गया PTH वाला, आगे आ जाए। अच्छा, उसमें क्या होगा, नॉर्मोस्टेटिक माइक्रोस्टेटिक नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोस्टेटिक पिक्चर। माइक्रो का मतलब क्या है कि उसका जो 80 से कम है, 80 से 100 तक नॉर्मल है, तो 80 से वो कम दिया हुआ है, बाकी उसने नॉर्मल पिक्चर दी हुई है, तो वो नॉर्मोस्टेटिक माइक्रोस्टेटिक होगा। ऑल मसल्स ऑफ हैंड सप्लाइड बाय, ठीक है, T1। लेकिन इसका वो पूरा वो जो सीक्वेंस आएगा सब सबको याद ही होगा, वो हमने किया था। इसमें अब ऑप्शंस होने जरूरी हैं। ठीक है, स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर को वर्टिब्रल कॉलम के साथ कौन सा मसल करके रखता है? ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कौन सा मसल जो होता है वो स्कैपुला को करके रखता है? हाँ जी, तो वो रोम्बॉइड मेजर, माइनर या लेवेटर स्कैपुली, ये तीनों इसने कॉम्बिनेशन में दिए होंगे, तीन तीन मसल्स दिए होंगे कि वो कौन से मसल्स हैं जो मीडियल बॉर्डर पे होते हैं, कौन से मसल्स हैं जो, बाकी उसने कोई 3-4 टीरीज के कोई ऑप्शंस दे दिए होंगे। ठीक है, तो रोम्बॉइड मेजर, माइनर और साथ लेवेटर स्कैपुली जो है ना वो उसको मीडियल बॉर्डर पे करके रखते हैं। पोस्टीरोलैटरल वॉल ऑफ पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय, तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और साथ पेरिफॉर्मिस, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। लिम्फेटिक्स एसोसिएटेड विद, ये दोबारा आ गया है, सिस्टिक हाइग्रोमा। बेरीबेरी इज एसोसिएटेड विद थायमिन, ठीक है, B1, और अभी वो पैडी राइस वाला भी B1 से ही था। कोएंजाइम A रिक्वायर्स पेंटोथेनिक एसिड, दिस इज ट्रू। अच्छा, उसके बाद पेल्विक यूरिटरी ऑब्स्ट्रक्शन का पेन लेवल। ठीक है, अब देखें उधर ऊपर जो है वो T12 और L2 लिख रहा है, यहाँ पे T12 और L3 लिख रहा है। अब आई डोंट नो ये अगर 2 दफा रिपीट हुआ है तो इसका जो है वो L1 L2 अगर हो तो उसको प्रेफर करना, सिंपल L2 हो तो वो सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन वो है। ठीक है, और अगर L1 L2 ना हो तो फिर T12 to L2 आप चूज कर सकते हो। अच्छा, नाइग्रा फॉलरी स्विमिंग के बाद मेनिंजाइटिस हुआ, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कौन सा होगा? तो ये नाइग्रा फॉल्स हमने किया था कि वो साइनसेस में इंटर हो जाता है, फिर दिमाग में, और वो ब्रेन ईटिंग पैरासाइट होता है, तो वो नाइग्रा फॉलरी है सर। डल एंड नॉन लोकलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, ठीक है, तो उसके लिए नर्व पूछेगा, तो वो पाल्विक सबक्लाविकुलर नर्व होगी, दिस इज ट्रू। इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन आफ्टर पिट्यूटरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा रिसेक्शन, अब ये प्रॉपर सिनेरियो उसने दिया होगा कि पिट्यूटरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा की रिसेक्शन हुई है और इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन उसके बाद हुई, तो ये बेसिकली किस वजह से हो रहा होगा? तो पल्सेटाइल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं उसकी वजह से हो रहा होगा। ठीक है, ये ड्यूरिंग वुंड हीलिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखें, जो अर्ली वुंड हीलिंग होती है उसमें आ जाता है आपका टाइप 3 कोलाजन, और जो लेट वुंड हीलिंग होती है जिसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसमें आ जाएगा टाइप 1 कोलाजन, 1 बाद में आता है। ठीक है, उसके बाद आ गया डेंटल क्लिनिक में पेशेंट आया, माइटल स्टेनोसिस है, हाइपरटेंशन है, तो आप उसको कौन सी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दोगे? तो बेंजाइल पेनिसिलिन इज द राइट ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, बेंजाइल पेनिसिलिन ही देंगे। एपिकेंथिक फोल्ड है, हाइपरटिलोरिज्म है, ठीक है, और डाउन होगा, रिपीट 2 टाइम्स, ठीक है, हाइपर एपिकेंथिक फोल्ड्स हो, हाइपरटिलोरिज्म हो, ठीक है, एक डाउन का वो भी आया था कि उसके ट्राइसोमी 21 आया हुआ था। ठीक है, which antibiotic affect NM कंडक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन को कौन सी अफेक्ट कर रही होती है? आज सुबह ही मैंने बताया था, नेफ्रोटॉक्सिक भी है, जेंटामाइसिन जो है वो न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन को अफेक्ट करेगी। सल्फा मेंट्रो सेफ्टाजिडिन, ठीक है, इनमें से तो यही बन रही है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21, वही बात। क्लोरप्रोमाजिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? डिस्टोनिया होता है, वी नो दैट। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, ए जो है टाइप 2B, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा या टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा? अब ये देखें, इसमें वो एक्यूट और वो आ जाता है कि बहुत ज्यादा रैपिड है या एक्यूट है या कौन सी है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट। बहरहाल ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट सिंपल हो तो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। एंटीबॉडीज टू GBM मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, एंटीबॉडीज टू GBM मेम्ब्रेन। अच्छा, सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर क्लिप लगे हों, फ्यूज्ड हों, तो वो क्लिपल फील सिंड्रोम होगा। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी एंड डिरेंज्ड LFTs, तो हेपेटाइटिस कौन सा होगा? हेप ए। ये पीछे भी हेपेटाइटिस ए का आया हुआ था कि प्रेग्नेंट लेडी में कॉमन कौन सा हेपेटाइटिस ए? इफेजिया, होमोनेमस हेमियोनोपिया, ठीक है,
एफेजिया हो, ह्यूमन एमएस हेमियोनोपिया, तो विच आर्टरी इन्वॉल्व? एफेजिया और ह्यूमन एमएस हेमियोनोपिया, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? ठीक है, इसमें तो अगर आ जाता कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया, अगर इसमें कॉन्ट्रालेटरल वाला वर्ड होता, कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया, तो कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया के लिए तो पीसीए होती है, लेकिन होमोन एमएस हेमियोनोपिया के लिए एमसीए हो सकती है। ठीक है, फेशियल पाल्सी मैस इन, तो फेशियल पाल्सी में मैस कहाँ होगा? ठीक है, वो जो बेस होती है ना उसकी ब्रेन की उधर होगा जी। उसके बाद एस्टेरोग्नोसिस में अगर आ जाए कि लेफ्ट साइड की एस्टेरोग्नोसिस है, तो उसमें आपने जो होगा ना वो प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब दिया हो तो वो प्रेफर करना है। अगर प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब ना दिया हो तो फिर आ जाएगा कॉन्ट्रालेटरल इंटरनल कैप्सूल, तो वो प्रेफर कर लेना है। ठीक है, अगर लात पेन है तो कौन सा ट्रैक्ट होगा? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। राइट साइड की पेन है तो उसके लिए लेफ्ट होगा, और अगर लेफ्ट साइड की पेन है तो उसके लिए राइट साइड का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होगा। आफ्टर 1 लीटर लॉस which will take the longest response to normalize the normalized अच्छा जी RBCs did aldosterone 1 लीटर ब्लड लॉस है तो लॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स टू नॉर्मलाइज दी स्टेटमेंट थी कि कौन सा जो है कौन सी चीज जो है वो लॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स लेगी नॉर्मल होने में। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का ऑप्शन था, आरबीसीज थे। ठीक है, और ये था। ठीक है, आफ्टर 1 लीटर ब्लड लॉस, तो आरबीसीज। ठीक है, ये रिपीटेड एमसीक्यू है इसका, इसने तो कंफ्यूज किया हुआ है बट वी नो कि इसका आरबीसीज है सर। सडन स्वीयर इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो वो क्या करवाएगी? वो स्पास्टिक पैरालिसिस करवाएगी। स्पास्टिक पैरालिसिस किस में होता है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, लोअर मोटर में फ्लैसिड होता है। ये पेशेंट पेन, लेग पेन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब राइट या लेफ्ट, फिर ये कैसे हम करें? नहीं दी हुई है ना लेग पेन, इसने तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लिखी हुई है ना जनाब। ओके हाँ, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लिखी है इसने, बहुत सारी चीज हाफ वो लिखी हुई है, तो वी नो कि अगर ऑपोजिट साइड वाला वो ट्रैक्ट होगा। अच्छा, सडन एंड सीवियर इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? स्पास्टिक पैरालिसिस करवाएगी। डिक्रीज इन रेटिकुलोसाइट विल अकर इन, ठीक है, तो उसको ऑप्शंस याद ही नहीं है। तो रेटिकुलोसाइट किस में कम होता है? सीआरएफ इसने लिख दिया, बाकी उसको ऑप्शंस ही नहीं याद। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ हाइपरस्प्लीनिज्म, ठीक है, हाइपरस्प्लीनिज्म का डायग्नोसिस कैसे करवाएंगे? बोन मैरो बायोप्सी, और अगर अदर ऑप्शंस होंगे तो वी कैन सी बहरहाल बोन मैरो बायोप्सी, यस वी कैन। अच्छा, प्रोस्टासाइक्लिन इज मेड बाय, ये दोबारा रिपीटेड हो गया, एंडोथेलियल सेल्स। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एएफपी। जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी होता है, आपको पता है इनिशियल जो है वो चेस्ट एक्सरे होता है, लेकिन अगर हमने डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी करना है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एएफपी से होगा। एम लेप्री जो होता है उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, और वो क्या है? इंट्रासेलुलर है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, इंट्रासेलुलर होता है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस इन न्यूबॉर्न, ठीक है, तो ये भी रिपीटेड है। इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस हमने उसकी सीरोटाइप्स की हुई थी क्लेमिडिया की, ठीक है, ए बी डी के, सही है, और L1 L2 लिम्फोग्रेनुलोमा वाली। तो इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस न्यूबॉर्न में जो है वो क्लेमिडिया करवाता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड देयर इज MHC1 क्लास विद सेल्स आर रिस्पांसिबल, तो रूल ऑफ 8 CD8 सेल्स होंगे। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है फ्रॉम वजाइना हैज फीटल पार्ट प्रेजेंट, फर्दर इवैल्यूएशन विल शो व्हाट सर? तो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ये वही 46XX पैटर्नल टाइप डाइसोमी, ठीक है, 46XX पैटर्नल टाइप डाइसोमी होगी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर डायग्नोज्ड बाय, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को डायग्नोज करने के लिए एएफपी से हम करेंगे। मेडिकल एथिक्स बेसिकली क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एप्रेक्सिया का लियन प्री मोटर कॉर्टेक्स। उसके बाद आ गया मैन आफ्टर एवेल्युएशन ओनली हियरिंग इज नॉट प्रॉपर, कांट रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें बाकी मीडियल सुपीरियर मीडियल जेनिकुलेट ऑडिटरी कॉर्टेक्स या लैटरल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। अ मैन आफ्टर एवेल्युएशन ओनली हियरिंग इज नॉट प्रेजेंट, कांट रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। लियन कहाँ होगा? सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, लैटरल और मीडियल, लैटरल और मीडियल, लैटरल और मीडियल में से कौन सा होगा? मैन आफ्टर एवेल्युएशन ओनली हियरिंग इज नॉट प्रॉपर, कांट रिकॉग्नाइज इट
डायरेक्शन ऑफ साउंड। अब आई डोंट थिंक सो कि उसने ये लैटरल मीडियल बैरल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बाकी तो उसके साउंड की तरफ तो कोई डायरेक्शन या कोई इस तरह की चीज नहीं मेजर की इसका इंफीरियर ओलिवरी वाला नहीं है? हाँ, हम लोग पेपर में तो वही लगा हुआ है, डिलीवरी किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग वही याद रखें। एसएलई का जो मैकेनिज्म होता है वहाँ पे जो है नहीं ओनली सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, लेटरल मीडियल का जिक्र नहीं है, अभी ये कंफ्यूजन है। ये ना सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का भी आपने बताया था डॉक्टर हमजा, आपको याद हो तो आपने कहा था कि जब एक बंदे को आवाज आती है और वो उसको देखने के लिए मतलब सुनता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, तो मतलब वो विजन के लिए पूछता है, तो वो सुपीरियर ओलिवरी आ जाएगा अगर ऑप्शन में हो तो। इस तरह भी आपने एक दफा एमसीक्यू करवाया था। वो तो दो है, लेकिन सुपीरियर कोलिकुलस है, जब कोई आवाज आती है हम इसमें ये एमसीक्यू किसी ने अभी ग्रुप में शेयर किया हुआ था, कोई और ग्रुप था, तो वहाँ पे वो यही कहते कि सुपीरियर ओलिवरी का जो लैटरल पार्ट है वो लोकलाइज करने के लिए यूज होता है। पहले अभी तो फिलहाल लैटरली याद कर ले। या आपने बताया था, आपकी वीडियो रिकॉर्डेड है जिसमें आपने ये पूरी स्टेम बताई हुई है कि सुपीरियर में क्या होता है, जस्ट वेट अ मिनट, अभी तक हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक सुपीरियर था, ठीक है, बाकी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1 से 2 घंटे में ये सारी विद एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आपके पास। अभी आप कंटिन्यू करें हैं, एक एमसीक्यूज पे रुक जाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, फिर मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा ये। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, एसएलई का मैकेनिज्म क्या होता है? टी एंड बी सेल्स अटैकिंग सेल्फ एंटीजन, ठीक है। अभी हम बस जल्दी क्विकली इन पॉइंट्स को एक दफा देख लेते हैं, इंशाल्लाह फाइल आपकी कंपाइल हो रही है, वो आप सबको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको कहते हैं? रेड पल्प, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज रेड पल्प को कहते हैं। उसके बाद आ गया पेरिस्टाल्टिक वेव रीचेस एंड ऑफ द एसोफेगस, तो उसमें क्या होगा? तो पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन फॉरवर्ड बाय रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन उसके अगले वाला, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो जब वहां एंड पे पहुंचती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर अगले वाली चीज रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर हेड। उसके बाद आ गया पैरासिम्पैथेटिक विल कॉज व्हाट सर? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में अब उसने डिफरेंट चीजें दी हुई थी, एक जो है वो था कि उसमें 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो रहे थे। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट वाला होता है, और जो सिंपैथेटिक होता है वो फाइट और फ्लाइट वाला होता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक में हार्ट रेट इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज करता है। अच्छा, उसके बाद आ गया लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन लियन इन व्हाट सर? ठीक है, अगर टेस्ट सेंसेशन लॉस हो जाए तो इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस जो होगा, ठीक है, उसमें लियन होगा। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स एंड इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स? ठीक है, तो ये 48 आवर्स ये एम्ब्रियो में से आया हुआ है। एलएच बिफोर ओवुलेशन इंक्रीज, ठीक है, तो वो फोल्ड्स 6 to 10 फोल्ड्स, ठीक है, 6 to 10 फोल्ड्स तक वो जो है ना वो इंक्रीज करते हैं। ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है। आफ्टर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ठीक है, उसने पीएच 6.7 दी, पीसीओ2 60 दे दी, बाइकार 10 दे दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? पीएच 6.7 है ना, तो दैट मींस एसिडोसिस होगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब पीसीओ2 क्या है? 60 है, तो हाइपरकैप्निया है, तो ये क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन बाइकार भी कम है, तो दोनों एसिडोसिस हो गए ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा जी, ब्रदर ऑफ पेशेंट सेड नॉट टू टेल द पेशेंट हिज कंडीशन, व्हाट विल यू डू? ठीक है, अगर वो कहता है कि पेशेंट को तो बताएं, ये मेरे ख्याल में अनकंपनसेटेड तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनसेशन नहीं हो रही। सर पीएच जो है, आप देखें पीएच कंपनसेशन में पीएच जो है वो नॉर्मलाइज हुई होती है, यहाँ तो पीएच कम हुई है, वही तो कह रहा हूँ, अनकंपनसेटेड। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद आ गया कि ब्रदर पेशेंट का भाई कह रहा है कि उसको नहीं बताना, ठीक है, और आप उसको बताओगे या नहीं बताओगे? तो आप उसको बता दोगे कि सर मैं इस तरह पेशेंट से छुपा नहीं सकता, ये मेरे मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, मैं मेरे अपने स्टाफ को और पेशेंट को मेरा जो है पूरी इंफॉर्मेशन देना फर्ज है, ठीक है, टेल एवरीथिंग, ये आप उसे एक्सप्लेन कर दोगे। इट विल बी डिसऑनेस्टी विद द पेशेंट एंड मेडिकल बोर्ड। अच्छा, पेशेंट इज डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज भी है, प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंटीकोआगुलेंट क्या होगा? ये भी हम कर चुके हैं, एस्पिरिन और क्लोबिडोग्रिल। अच्छा, एसिटाइल कोलिन, वन क्वेश्चन वाज एस इनहिबिटर का एक्शन। अब इसका ट्रू ये होता है कि डिक्रीज एंजियोटेंसिन और इंक्रीज ब्रेडिकानिन, बट ये ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है, तो एक्शन किसका पूछा हुआ है उसने? एस इनहिबिटर का, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या थे सर? ठीक है, बेसिकली होना तो क्या चाहिए था कि डिक्रीज एंजियोटेंसिन और इंक्रीज ब्रेडिकानिन या कैलिग्रेन वाला वो जो सिस्टम था। ऑप्शन थे इंक्रीज एंजियोटेंसिन, ठीक है, और ब्रेडिकानिन, डिक्रीज एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकानिन, ठीक है,
तो दिया तो हुआ है, अच्छा नहीं उसने इंक्रीज ब्रेडिकानिन नहीं दिया हुआ, और इंक्रीज एंजियोटेंसिन एंड डिक्रीज ब्रेडिकानिन। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज एंजियोटेंसिन नहीं, डिक्रीज एंजियोटेंसिन वाले को ही फिर आप चूज करोगे बी। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स इन होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स इन होम्योस्टेसिस बेसिकली सेल्स उसने पूछे होंगे या कुछ इस तरह का। बहरहाल प्रोस्टासाइक्लिन एक्टिवेटेड वॉन विलिब्रेंड, दिस इज वेग टू। AFB का सिनेरियो था, AFIB का सिनेरियो था एब्सेंट P वेव के साथ व्हाट एंटीकोगुलेंट गिवन विद अदर मेडिकेशंस, ठीक है एब्सेंट P वेव्स के साथ आ गया, तो आप कौन सा AFIB के बारे में पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है। बहरहाल हेपरिन जो होता है वो हेपरिन मेक्स यू हैप्पी। एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, क्योंकि पी वेव एब्सेंट है तो कौन सा एंटीकोगुलेंट देना? ठीक है डिफिब्रिलेशन है, पी वेव एब्सेंट है, तो आप जो है वो हेपरिन दोगे। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लिवर इन पाकिस्तान क्या होता है? तो फैटी लिवर इन पाकिस्तान होता है ये जो फास्ट फूड डाइट है ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर रैम स्लीप कौन जनरेट करता है? तो दो आर कभी इकट्ठे नहीं आते। रैम स्लीप में लोकस सिरिलियस होगा और नॉन रैम स्लीप में बेसिकली क्या होगा? नॉन रैम स्लीप में आपका होगा राफे मैग्नस, ठीक है, राफे मैग्नस न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद अगर लिम्फ नोड डायरेक्टली इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड फॉलोज व्हिच लिगामेंट, ठीक है, तो वो किस लिगामेंट को फॉलो करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस प्लस ये राउंड लिगामेंट ही यूट्रस सीए को भी मेटास्टाइज वगैरह उसके लिए भी यही होता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ही होता है, ठीक है। ड्राइवर कांट हियर व्हाइल ड्राइविंग ड्यू टू, ठीक है, तो ड्राइवर को आवाज नहीं आती जब वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। सर डाइवर है, डाइवर। अच्छा जी, डाइवर कांट हियर व्हाइल डाइविंग ड्यू टू, ठीक है, रप्चर ऑफ टीएम, डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल, नेगेटिव प्रेशर इन टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। अब इसमें बस ये तीन ऑप्शंस उसने दे दिए, या तो उसमें पूछ रहा है कि या तो उसके रप्चर हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, या डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स हो गया, या नेगेटिव प्रेशर है इन टिम्पैनिक कैविटी। तो आई गेस चार्ली इज राइट हियर, नेगेटिव प्रेशर इन टिम्पैनिक कैविटी, ये नेगेटिव ही होगा। अच्छा ये थोड़ा बताएं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथेलियल होमोस्टेसिस, ये कहीं एडिशन तो नहीं होगा कि एंडोथेलियल होमोस्टेसिस में एडिशन कराते हैं? ये जो PECM जो ऑप्शन है, एक PECM वाला तो ऑप्शन नहीं है इसमें। एक्टिवेट वॉन विलिब्रेंड और प्रोस्टासाइक्लिन बस दो ही लिखे हैं। नहीं इसने तो इसलिए मैं सकता हूँ, हो सकता है एडिशन, एक में है जवाब एडिशन। अगर वो हो तो देन वी कैन लुक फॉर दैट, ठीक है। अच्छा जी, सेंसिटाइज्ड टॉपिक एस्थमेटिक पेशेंट है, एंटीजन विल इंटरेक्ट इमीडिएटली एंड इन ब्रोंकस विद, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को पता है कि जो होता है ना होते तो एलर्जी में कौन से सेल्स हैं? इओसिनोफिल्स, लेकिन डीग्रेनुलेशन या रिसेप्टर प्रेजेंट कौन से सेल्स पे होते हैं? मास सेल्स पे। तो इधर आप जो है अगर वो कहे कि इंटरेक्शन किससे होगा तो वो भी मास सेल से होगा, और डीग्रेनुलेशन किससे होगी? वो भी मास सेल से होगी। एलर्जी में वैसे सेल्स कौन से होते हैं? इओसिनोफिल्स होते हैं सर। अच्छा एक था कि पेशेंट आफ्टर आरटीए पेशेंट कांट एक्सपायर, मसल डैमेज कौन सा होगा, ठीक है, तो वो उसकी एक्सपायरेशन नहीं हो रही। अब एक्सपायरेशन के लिए होना कौन सा चाहिए? इंटरनल इंटरकॉस्टल, ठीक है। एक्सपायरेशन का जो मेन मसल है वो क्या कौन सा होगा? इंटरनल इंटरकॉस्टल, ठीक है। अच्छा अब अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल ना दिया हो या कुछ इस तरह का हो तो फिर अब्डोमिनल मसल। अब आई डोंट नो उसने एसेसरी मसल पूछा था या क्या पूछा था। अगर एसेसरी मसल हो तो फिर भी आप अब्डोमिनल को कर रहे हो, लेकिन मेन आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल है। फर्स्ट लुक फॉर दैट, ओके। अच्छा उसके बाद सर्विक्स है, लॉस ऑफ पोलैरिटी या डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू आ जाए तो वो डिस्प्लेशिया होगा, यू नो दैट। उसके बाद आ गया ये मेटाप्लेजिया नहीं होगा पहले नहीं सर, नहीं सर, मेटाप्लेजिया में ना वो चेंज हो जाती है एपिथेलियम, चेंज हो जाती है। जब लॉस ऑफ पोलैरिटी या डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का वर्ड आ जाए तो वो ऑलवेज डिस्प्लेशिया होता है, अच्छा इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम, लॉस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड चीज है, ये भी एमसीक्यू एक दफा आया हुआ है। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का जो होता है ना वो फ्यूजन नहीं होता। क्यूबाइडल एपिथेलियम विद लिम्फोइड एग्रीगेट, ठीक है।
तो क्यूबाइडल एपिथेलियम विद लिम्फोइड एग्रीगेट पेयर्ड पैचेस होंगे। उसके बाद आगे सीए ब्रेस्ट की जीन कहाँ होती है, सीए ब्रेस्ट की जीन कहाँ होती है, दिस इज व्हाट आई एम नॉट श्योर, इसने जो लिखा है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। चलो फिलहाल फॉर नाउ जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर कि न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर अबनॉर्मेलिटी, वॉन विलीब्रेंड में प्रोलॉन्ग बीटी होता है। अच्छा, दैट ब्लीडिंग टाइम इज व्हाट सर, ब्लीडिंग टाइम इज नथिंग बट प्लेटलेट फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शन, ठीक है। तो वॉन विलीब्रेंड में बेसिकली क्या होता है कि वो जो अटैचमेंट ही नहीं हो रही होती तो ब्लीडिंग टाइम डेफिनेटली प्रोलॉन्ग होगा। आफ्टर विजेक्टमी सीमन कंटेन्स, उसमें दोनों फ्लूइड होंगे, सेमिनल प्लस होगा। इसमें तो काफी सारी चीजें रिपीट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम यूट्रिकल, ठीक है। और अच्छा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम इम्पल्स फ्रॉम यूट्रिकल इज इनवर्सली रिलेटेड टू ऑपोजिट यूट्रिकल, ठीक है। बोन मैरो ट्यूमर विल इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन मैरो ट्यूमर हो और अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसने रेज दी हो, एलपी रेज किस में होता है, पेजेड डिजीज में। अच्छा, रेशनल ड्रग कौन सी होती है, एल्टीप्लेज। आयनाइजिंग रेडिएशन कॉज इंजरी बाय, अच्छा आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो इंजरी करती है फ्री रेडिकल से। और दूसरा था कीमोथेरेपी वाला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें वो एपोप्टोसिस आप लोगों ने याद किया हुआ है। रिले एंड इंटीग्रेशन ओवरऑल सेंस, अच्छा रिले ऑफ ऑल सेंसेस एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन अकर्स इन थैलेमस, ठीक है, ठीक है। जो ऑल्फैक्शन है वो ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो रिले सारों का जो है रिले सेंटर जो होता है सेंसरी वो होता है थैलेमस, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन, ठीक है। अच्छा, पीआर इंटरवल जो होती है, पीआर इंटरवल क्या होता है, ट्रेवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, या कंडक्शन ऑफ एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, दिस इज राइट। ईबीवी कॉज क्या करेगा, एप्सिन बार वायरस कॉज क्या करता है, बर्कित लिम्फोमा, ठीक है। अच्छा, और इसमें सेल्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स वी नो। एफएसएच इज रिलीज व्हिच ऑर्गन टू मेक हार्मोन दैट इनहिबिट्स इट्स रिलीज, अब ऑर्गन की अगर वो बात करेगा तो वो टेस्टिस होगा, सर्टोली सेल्स नहीं होंगे, ऑर्गन टेस्टिस सेल सर्टोली सेल्स। हाउ माइकोबैक्टीरियन लेप्री स्प्रेड बाय व्हाट, अच्छा एम लेप्री जो है वो स्प्रेड कैसे करता है, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू करता है। राइट स्टेरोग्नोसिया है तो लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, लेकिन जस्ट फर्स्ट लुक फॉर पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब वाला ऑप्शन, अगर वो दिया है तो वो प्रेफर करना। डेंटल क्लिनिक में पेशेंट आए, माइट्रल स्टेनोसिस और हाइपरटेंशन है, तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कौन सी दोगे, ठीक है। तो आप अगर ये आ गया ना, क्या करना है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, सॉरी एम लेप्री में उसने पूछा है कि उसका स्प्रेड क्या है, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉप, अच्छा ठीक है, ऑप्शन में नहीं था रेस्पिरेटरी ड्रॉप सर, यहाँ पे स्प्रेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, बहरहाल ऑप्शंस तो अभी इधर तो इसमें ऑप्शंस लिखे ही नहीं हुए मुझे। डॉक्टर हमजा, एयर के थ्रू नहीं स्प्रेड होता ये, हाँ जी, एयर के थ्रू नहीं स्प्रेड होता, ड्रॉपलेट से एयर, हमारे पास एयर और ड्रॉपलेट वाला दोनों आता है ना, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ उसका जवाब लिखा हुआ है, देयर आर नो ऑप्शंस हियर, ठीक है। तो जस्ट हैव टू गो थ्रू द पॉइंट्स, बाकी आप लोगों की वो फाइल बन जाती है तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, डेंटल क्लिनिक में पेशेंट आया है, माइट्रल स्टेनोसिस है, हाइपरटेंशन है, कौन सी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दोगे, ठीक है। तो पेनिसिलिन दोगे, अगर उसे एलर्जी होगी तो वेनको दोगे। अच्छा, ब्रेकिंग बैड न्यूज इज इक्वल टू व्हाट सर, ठीक है, ये ब्रेकिंग बैड न्यूज इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मल सेशन, आई डोंट नो, इसमें भी कुछ भी नहीं उसने लिखा हुआ। अच्छा, मीन क्या होता है, मीन आप लोगों को पता है कि वो जो एवरेज होता है ना, एवरेज होता है वो मीन होता है, रेपिटेटिव वैल्यू जो होती है वो मोड होती है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन या अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन होगा मीन, तो अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन होगा। अच्छा, एक था कि दो ड्रग्स हैं, वो ग्रुप ओ ए और बी को दी हैं, नाम नहीं बताया कि वो कौन सी हैं, तो ये कौन सी स्टडी होगी, ठीक है। तो दो ड्रग्स हैं, वो आपने ग्रुप ए और बी को दिया, नाम नहीं बताए गए उनके, तो ये कौन सी स्टडी होगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर तो डॉक्टर को भी नहीं पता कि कौन सी स्टडी मतलब कौन सी ड्रग्स हैं जिसने दी हैं, तो फिर ये होगी डबल ब्लाइंडेड। लेकिन अगर क्या है कि डॉक्टर को जो है वो पता है और मरीजों को जस्ट नहीं पता, या जो ग्रुप्स हैं उनको नहीं पता, तो वो सिंगल ब्लाइंडेड। अच्छा, उसके बाद आ गया प्रो न्यूक्लियाई क्लेवेज आफ्टर हाउ मेनी आवर्स एट कंसेप्शन, ये वही रिपीटेड दोबारा उसने कह दिया। किडनी रिएक्शन टू हाइपरक्लीमिया,
तो हाइपरक्लीमिया के रिएक्शन में किडनी क्या करेगी? एसिडोसिस, ठीक है। इन पैनक्रियाटिक फिस्टुला सोमैटोस्टैटिन इज गिवन टू रिड्यूस सिक्रीशन। ये मेरे ख्याल से कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यू से, बहरहाल जो भी थे हमने ये कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह कल तक आपको फाइल भी मिल जाएगी। अल्लाह खैर करे। हो गया डॉक्टर हमजा सर। हाँ, हमारे बारे में तो कंप्लीट नहीं है, अभी तो रहते हैं। मेरी तो इस फाइल में पूरे हो गए। नहीं सर, जो मैंने भेजी है ना वो आप चेक करें, डॉक्टर मकसूद अहमद के नाम से, ये फुल भेजी है मैंने, ये आ गया चल रहा है। इन पेनक्रियाटिक फिस्टुला सोमैटोस्टैटिन के बाद नीचे है एक दूसरा ये पेज भी है और दूसरा पेज भी रहता है। शाक में पेशेंट क्यों, एक वो था शाक में पेशेंट क्यों है, शाक में पेशेंट क्यों होते हैं, मतलब शाक कौन सी, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन तो होती है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम। शाक में ग्रुप में भेजी हुई है। जस्ट वेट अ मिनट मकसूद, मैं हमजा को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हमजा उसको आगे ना बयान कर देता है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं हमजा को फॉरवर्ड कर रहा हूँ फाइल वो वाली, आपने मुझे भेजी है।